हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो देख लिया था, उसमें हमने जो आर्ट ग्रुप बने थे उनके बारे में देखा था, जैसे कि कलकत्ता आर्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप। इनके बारे में देखा था हमने कि इनकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और कब से कब तक इन्होंने काम किया था। तो आज हम देखेंगे शिल्पी चक्र के बारे में। शिल्पी चक्र भी एक आर्ट ग्रुप ही है, तो उसके बारे में देखेंगे। शिल्पी चक्र मोटो आर्ट इल्यूमिनेट्स लाइफ, यानी कि इनका जो आदर्श वाक्य था कि आर्ट इल्यूमिनेट लाइफ, जो कला है वो जीवन को प्रदीप्त करती है, यानी कि जो जीवन है वो प्रकाशमान किसके द्वारा होता है, कला के द्वारा ही होता है। दिल्ली शिल्प चक्र came into existence on 25 मार्च 1949, यानी जो शिल्पी चक्र है, दिल्ली शिल्पी चक्र, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1949 में। It was founded by B.C. सान्याल and धनराज भगत, यानी कि इसको स्थापना करने में स्थापना किनके द्वारा की गई थी, इस समूह की B.C. सान्याल के द्वारा और धनराज भगत के द्वारा। बाद में इसमें और भी मेंबर्स जुड़ गए थे, और भी आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि हरिकृष्ण लाल, केसी आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पा स्वामी, श्रीनिवास पंडित और ब्रिजमोहन बहनों, ये सब भी इस ग्रुप में जुड़ गए थे बाद में। इन इट्स मैनिफेस्टो द चक्र प्रोक्लाइम, यानी कि इनकी जो घोषणा पत्र था उसमें इनके द्वारा घोषणा की गई कि या घोषित किया गया कि दिस ग्रुप रिकॉग्नाइज दैट आर्ट एज द एक्टिविटी मस्ट नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम लाइफ, दैट द आर्ट ऑफ द नेशन must express the soul of its people and align with the process of progress. The group recognizes that the artists have come together to work hard towards the progress of art and through art help build a very national culture and brighter light in the country. यानी कि इन्होंने इस घोषणा पत्र में घोषित किया कि समूह समझता है कि कला को एक गतिविधि के रूप में जीवन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इसको अपने जो आर्ट है उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। एक राष्ट्र की कला का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के लोगों की आत्मा की अभिव्यक्ति हो एवं उसकी उन्नति की प्रक्रिया में योगदान करे। ये इन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में। अब हम इसके जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भवेश चंद्र सान्याल, यानी कि B.C. सान्याल हमने पढ़ा था, इनका पूरा नाम है भवेश चंद्र सान्याल। जो भवेश चंद्र सान्याल है वो एक कुशल चित्रकार, संवेदनशील कलाकार, कला अध्यापक, कला प्रशासक और कला समीक्षक थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला में समकालीन चित्रकारों में सान्याल सबसे अधिक सक्रिय रहे। सान्याल का जन्म 1904 में डिब्रूगढ़, असम में हुआ था। 1923 से 1929 तक उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन किया। 1950 में उन्होंने दिल्ली में दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की थी। वे बाद में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव उपाध्यक्ष भी रहे। सान्याल ने अपनी कलाकृतियों में सहज एवं गंभीरतापूर्ण स्वभाव का बराबर समावेश किया। उनके चित्रों में जीवन की दैनिक गतिविधियों के प्रति सजग राग और उल्लास है। भूदृश्य के चित्रण में उनके प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। आपके चित्रों में परंपरा एवं आधुनिकता के बीच आकर्षक संबंध दिखाई देता है। आपने चित्र में मूर्ति दोनों विधियों में अनेक माध्यमों में कार्य किया। उनके प्रमुख चित्रों में गोल मार्केट की भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र, कांगड़ी की स्त्री, निराशा, बिल्ली, खेत में महिला आदि प्रमुख है। नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। उन्होंने कला की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रसिद्ध चित्रकार D.D. देवलालीकर से ग्रहण की थी और उच्च अध्ययन के लिए वो मुंबई चले गए थे। उन्होंने
सोसाइटी तथा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत भी किए गए थे। वे बड़ौदा कला महाविद्यालय के प्राध्यापक पद पर भी नियुक्त हुए। उन्होंने अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय कला विश्व में अग्रणी और अक्षत है। बेंद्रे के चित्रों में जल रंग के दृश्य चित्र विशेष आकर्षक रहे हैं, जिनमें तुलिका का भी सशक्त प्रयोग है। बेंद्रे के प्रमुख चित्र श्रृंगार, सूर्यमुखी, फूल बेचने वाली आदि है। बेंद्रे ने अपनी विशेष पद्धति बेंद्रे शैली का भी विकास किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्रीधर बेंद्रे के द्वारा कौन सी शैली का विकास किया गया था, तो बेंद्रे शैली का। उनके चित्रों में नारी चित्रण के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने माध्यम वैविध्य की बड़ी कुशलता से प्रयोग किया है। उनके चित्रों में भारतीय जनजीवन, उसके क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। थर्ड जो हमारे आर्टिस्ट है के हेब्बार। कांटीगेरी कृष्ण हेब्बार का जन्म 1912 में कर्नाटक के कांटीगेरी नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और 1939 में वे इसी संस्थान में प्राध्यापक नियुक्त किए गए। हेब्बार की कला में शांति, आनंद, आशा और मानवीय संवेदना का व ऊर्जा की अभिव्यक्ति हुई है। उनके चित्रों में भारतीयता की छाप और देश की माटी की गंध रचना बसी हुई है। उनकी कला में वैश्विक कला तत्वों की ग्रहण करने के बावजूद अभिव्यक्ति के स्तर पर अपनी परंपरा और संस्कृति की विरासत से जुड़े रहे और पश्चिम का अंधानुकरण किया। उसके बाद है के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम का जो जन्म है वो 5 फरवरी 1924 में हुआ था, केरल में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में हुई। कला में रुचि होने के कारण 1944 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लिया। शांति निकेतन में वे विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रिय छात्र रहे। 40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सेदारी की। उनका गांधीवादी आदर्शों में विश्वास था। के.जी. सुब्रमण्यम ने देश विदेश में अनेक एकल व समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया। एकल व समूह प्रदर्शनियों का मतलब होता है एकल यानी सिर्फ खुद की ही पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई, और समूह प्रदर्शनी यानी बहुत सारे आर्टिस्टों के द्वारा मिलकर जो एग्जीबिशन लगाई जाती है उसे समूह प्रदर्शनी कहा जाता है। 1951 में के.जी. ने बड़ौदा में अध्यापन का कार्य भी किया एवं लंबे समय तक एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला विभाग में अध्यापन के बाद शांति निकेतन से संबद्ध रहे। उन्होंने कला संबंधी लेखन भी किया। 1978 में उनकी कला संबंधी लेखों का संग्रह मूविंग फोकस ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। उनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक द लिविंग ट्रेडिशन रही, जिसमें उन्हें कला संबंधी विचार प्राप्त होते हैं। के.जी. ने पेंटिंग के अलावा कास्ट, फाइबर, सीमेंट, टेराकोटा में भी काम किया है। उन्होंने म्यूरल बनाए, खिलौने भी बनाए। उनकी हस्तशिल्प में विकास में भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान 1982 में मिला। के.जी. ने प्राय अमूर्त ज्यामितीय शैली का प्रयोग करते हुए आकृतियों का संयोजन किया है। जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन एक कुशल चित्रकार, लेखक और चिंतक थे। वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कला को आधुनिक कला के समकक्ष दर्जा दिलवाया था। इनका जन्म 21 जून 1928 में शिमला में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दिल्ली में इन्होंने प्रारंभिक मैट्रिक पास करने के बाद दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई भी की थी। जो स्वामीनाथन थे वो परंपरागत भारतीय कला और उसमें निहित कला तत्वों के विकसित स्वरूप को महत्ता से स्पष्ट किया है। वे 5 सितारा संस्कृति से दूर जमीनी जुड़ाव की बात करते थे। उन्होंने
याद रखिएगा कि 1963 में जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा ग्रुप 1980 की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय कला जगत को में काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 1970 में के दशक में स्वामीनाथन कला व राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे। उन्होंने अकेले 35 वर्ष की कला यात्रा में लगभग 20 एकल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया, यानी कि उन्होंने 20 एग्जीबिशन लगाई थी खुद की पेंटिंग्स की। उन्होंने चित्रों के प्रमुख विषय चिड़िया, पेड़, पर्वत, शिलाएं, वनस्पति, तंत्र रूप, मोर आदि थे। प्रकृति और मनुष्य के बीच तारतम्य स्थापित करने में कुशल थे। उन्होंने जो कलर ज्यादा यूज किए हैं उसमें है लाल, पीले, कत्थई, गेंदई, पीले, हल्दिया, हरे, बैंगनी, नीले और भूरे रंगों का ज्यादा यूज किया है उन्होंने। स्वामीनाथन कला सर्जन के साथ साथ लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने भारत भवन भोपाल में रूपंकर नामक कला संग्रहालय की स्थापना की थी। 24 अप्रैल 1994 को 65 वर्ष की आयु में स्वामीनाथन का देहांत हो गया था। ए रामचंद्रन समकालीन भारतीय कला के एक सम्मानित कलाकार रामचंद्रन का जन्म हुआ था 1935 में केरल में। केरल के विश्वविद्यालय में मलयालम साहित्य में एमए करने के बाद चित्रकला में रुचि होने के कारण शांति निकेतन में इन्होंने प्रवेश ले लिया था और कला में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वहां नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच आदि के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अध्ययन के बाद दिल्ली आकर जामिया मिलिया में अध्यापन किया। रामचंद्रन ने चित्रकला, म्यूरल, मूर्ति शिल्प, रेखांकन, प्रिंट मेकिंग, वाटर कलर आदि सभी माध्यमों में कार्य किया था। इन्होंने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी और चित्रित भी की। उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में रामचंद्रन के चित्र प्रदर्शित हुए और उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले थे। काली पूजा, ययाति, यादवों का अंत, उर्वशी आदि इनके प्रसिद्ध चित्र है। कमल सरोवर रामचंद्रन का एक आकर्षण चित्र है जिसमें नीले, हल्के पीले व सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। नायिका चित्र में श्रृंगार करती नायिका व सखी के को सुंदर रूप में बनाया तथा अग्रभूमि व पृष्ठभूमि को आलेखनात्मक रूप में हरे रंगों की तालों में हरे जो ग्रीन कलर है उसके काफी सारे टोन्स का यूज करके उसको बनाया है। वृक्षों की पत्तियां व फूल भी अलंकारिक रूप में बनाई गई है। जो डेकोरेशन का पार्ट है वो फूल और पत्तियों के द्वारा बनाकर ही किया गया है। ये हमारे